दोस्तों, जरा सोचिए, आपने कितनी बार कोई बड़ा प्लान बनाया होगा। सुबह जल्दी उठने का प्लान, डाइट शुरू करने का प्लान, पढ़ाई करने का प्लान या फिर कोई नया काम शुरू करने का प्लान। लेकिन हुआ क्या? पहले दिन सब सही चला, फिर धीरे धीरे आप खुद ही अपने रास्ते में रुकावट बनने लगे। यही है सेल्फ सैबोटेज, यानी हम खुद अपनी ग्रोथ को रोकते हैं। और ये किताब हमें यही सिखाती है कि कैसे हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट यानी खुद को हराकर आगे बढ़ सकते हैं। एक सेल्फ सैबोटेज का सिंपल एग्जाम्पल। आपने अलार्म 5 बजे के लिए लगाया। अलार्म बजा, लेकिन आपने स्नूज कर दिया। आपने सोचा कि आज से जिम ज्वाइन करेंगे, लेकिन बॉडी में आलस महसूस हुआ और प्लान टल गया। आपने एग्जाम की तैयारी शुरू करने की सोची, लेकिन यूट्यूब और सोशल मीडिया खोलकर टाइम वेस्ट कर दिया। ये सब छोटे छोटे एक्शंस यही दिखाते हैं कि असल में दुश्मन कोई और नहीं, हम खुद हैं। दो, हम ऐसा क्यों करते हैं? ऑथर ब्रायना बियस्ट कहती है, हम चेंज से डरते हैं। हमें लगता है कि हम सक्सेस डिजर्व नहीं करते। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हमें स्कैरी लगता है। पास्ट की फेलियर्स हमें रोकती रहती हैं। और जब तक ये बिलीफ्स टूटते नहीं, हम बार बार वही मिस्टेक्स दोहराते रहेंगे। तीन, ट्रूथ बॉम्ब। ब्रायना कहती है, सेल्फ सैबोटेज इज नॉट लेजीनेस, इट इज अनहील्ड पेन। मतलब, ये आलस नहीं है, ये हमारे अंदर का वो डर और पुराने जख्म है जिनको हमने कभी हील नहीं किया। एग्जाम्पल, अगर बचपन में किसी ने कहा कि तुम कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते, तो बड़ा होने के बाद भी सबकॉन्शियसली हम उसी बात पर बिलीव करने लगते हैं। चार, सोल्यूशन का पहला स्टेप। अगर सेल्फ सैबोटेज रोकना है तो पहला स्टेप है अवेयरनेस। हर बार जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो या एक्सक्यूजेस बनाते हो, तो खुद से पूछो, क्या मैं सच में ये काम नहीं करना चाहता, या मैं डर के कारण खुद को रोक रहा हूं? बस यही अवेयरनेस पहला दरवाजा खोलती है ग्रोथ की तरफ। सेल्फ सैबोटेज मतलब खुद अपनी ग्रोथ को रोकना। ये लेजीनेस नहीं, बल्कि अनहील्ड पेन और डर है। कंफर्ट जोन और पुराने बिलीफ्स हमें पीछे खींचते हैं। सोल्यूशन की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। दोस्तों, जरा सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन सी ऐसी हैबिट है जो बार बार आपकी प्रोग्रेस रोक देती है? कमेंट में लिखिए, हो सकता है वही आपकी सबसे बड़ी सेल्फ सैबोटेज हो। फियर ऑफ चेंज। बदलाव से क्यों डरते हैं हम? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम सबको चेंज चाहिए, लेकिन जब सच में चेंज करने का मौका आता है तो हम डर जाते हैं? यही है फियर ऑफ चेंज, बदलाव का डर। एक, बदलाव डरावना क्यों लगता है? ऑथर कहती है, असल में बदलाव हमें दो चीजों से डराता है। अनसर्टेनिटी, पता नहीं आगे क्या होगा। लॉस, कहीं मैं वो चीज न खो दूं जो अभी मेरे पास है। एग्जाम्पल, अगर मैं नई नौकरी लूंगा तो सैलरी ज्यादा मिलेगी, लेकिन क्या नए लोग एक्सेप्ट करेंगे? अगर मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप छोड़ दूंगा तो क्या मैं अकेला रह जाऊंगा? यानी बदलाव हमें बेहतर फ्यूचर भी दिखाता है, और सब कुछ खोने का डर भी। दो, फियर ऑफ चेंज, सेल्फ सैबोटेज। ब्रायना कहती है, जब हम बदलने से डरते हैं तो हम खुद ही अपनी ग्रोथ रोकते हैं। जैसे कोई एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले ही टालना, जिम का मेंबरशिप लेना लेकिन कभी जाना ही नहीं। असल में हम फेलियर से नहीं, सक्सेस से डरते हैं। तीन, फियर को समझने का रूल। ऑथर का सिंपल रूल है, चेंज डरावना नहीं है। चेंज तो नेचुरल प्रोसेस है, डरावना है हमारा ओल्ड सेल्फ को छोड़ना। मतलब हमें नया बनने से डर नहीं लगता, हमें पुराना वर्जन खोने से डर लगता है। चार, फियर ऑफ चेंज को कैसे हराए? स्टेप्स। छोटे छोटे स्टेप्स लो, पूरी जिंदगी एक साथ बदलने की कोशिश मत करो। एग्जाम्पल, डाइट शुरू करनी है तो पहले सिर्फ कोल्ड ड्रिंक छोड़ो। फियर को लिखो, कागज पर लिखो कि मुझे किस बात से डर लग रहा है। अक्सर लिखते लिखते क्लैरिटी आ जाती है कि डर इमेजिनरी है। आउटकम इमेजिन करो। वर्स्ट केस सिनारियो सोचो, अगर फेल हो गया तो क्या होगा? फिर देखो, अगर सक्सीड हो गया तो जिंदगी कितनी बदल जाएगी। ज्यादातर केसेस में रिस्क लेना वर्थ होता है। पांच, रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक लड़का था जिसे अपने गांव से शहर जाकर पढ़ाई करनी थी, लेकिन उसे डर था, अगर मैं फेल हो गया तो लोग हंसेंगे। उसने सोचा वर्स्ट केस सिनारियो, फेल हुआ तो वापस आ जाऊंगा, कम से कम एक्सपीरियंस तो मिलेगा। उसने स्टेप लिया, पढ़ाई की, और बाद में सफल हो गया। अगर वो डर की वजह से रुक जाता तो हमेशा रिग्रेट करता। फियर ऑफ चेंज असल में फियर ऑफ लूजिंग द ओल्ड सेल्फ है। बदलाव से डरना नॉर्मल है, लेकिन रुक जाना डेंजरस है। स्मॉल स्टेप्स प्लस क्लैरिटी प्लस वर्स्ट केस सोच, फियर पर जीत। दोस्तों, आपको किस बदलाव से सबसे ज्यादा डर लगता है? जॉब बदलना, रिलेशनशिप बदलना, या खुद को इंप्रूव करना? कमेंट में लिखो, मैं जानना चाहता हूं। डर को कैसे संभालें? दोस्तों, सोचिए, कितनी बार आपने कोई बड़ा काम शुरू करने का सोचा, लेकिन डर ने आपको रोक दिया। डर ही सबसे बड़ा कारण है सेल्फ सैबोटेज का। आज हम समझेंगे कि डर असल में काम कैसे करता है और इसे हैंडल कैसे किया जाए। एक, डर का असली चेहरा। ऑथर कहती है, डर हमारे दिमाग का नेचुरल अलार्म सिस्टम है। इसका काम है हमें खतरे से बचाना। प्रॉब्लम यह है कि दिमाग असली खतरे और इमेजिनरी खतरे में फर्क नहीं कर पाता। एग्जाम्पल, एग्जाम में फेल हो जाने का डर असली खतरा नहीं है। स्टेज पर बोलने का डर असली खतरा नहीं है।
लेकिन दिमाग इन सिचुएशंस को भी ऐसे लेता है जैसे आप जंगल में शेर के सामने खड़े हो। 2. डर हमें कैसे रोकता है? डर 3 तरीकों से हमें सेल्फ सैबोटेज की तरफ धकेलता है। प्रोक्रेस्टिनेशन, काम टालते रहना। ओवरथिंकिंग, इतना सोचो कि एक्शन ही ना हो। एक्सक्यूजेस बनाना, अभी टाइम नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, लक नहीं है। असल में ये सब डर के ही रूप है। 3. ऑथर की सलाह, डर को दुश्मन मत मानो। ब्रायन ऑफ बियस्ट कहती है, डर को दुश्मन मत समझो, ये एक साइन बोर्ड है। जहां डर है वहीं ग्रोथ है। अगर कोई काम करते वक्त आप डर रहे हो तो समझो कि वही काम आपके ग्रोथ जोन की तरफ ले जाएगा। 4. डर से निपटने का तरीका, स्टेप बाय स्टेप। पहचानो किस चीज से डर रहे हो। फेल, लोगों की राय, फ्यूचर, रियलिटी चेक करो और वर्स्ट केस सिनारियो क्या है। सच में इतना बुरा होगा? एक्शन लो, छोटा स्टेप उठाओ, डर खुद कम हो जाएगा। रिपीट करो, हर बार डर को फेस करने से उसकी पावर कम होती जाएगी। 5. रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक स्टूडेंट प्रेजेंटेशन देने से डरता था। उसने खुद से कहा, वर्स्ट केस क्या है? लोग हंसेंगे, तो क्या, मैं सर्वाइव कर लूंगा। उसने पहले मिरर के सामने प्रैक्टिस की, फिर 2 दोस्तों के सामने बोला और आखिरकार पूरी क्लास में कॉन्फिडेंटली बोल पाया। यही प्रोसेस हमें दिखाता है कि डर को स्टेप बाय स्टेप तोड़ा जा सकता है। डर दिमाग का सेफ्टी अलार्म। असली खतरा और इमेजिनरी खतरा अलग होते हैं। जहां डर है वहीं ग्रोथ है। डर को फेस करने का सबसे आसान तरीका है एक्शन लेना। दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है? फेलियर, लोगों की बातें या चेंज? कमेंट में बताइए और हम मिलकर उस डर को हराएंगे। इमोशनल ट्रिगर्स और सेल्फ सैबोटेज। सोचिए, कभी कभी हम जानते हैं कि कौन सा काम करना सही है, लेकिन अचानक गुस्सा, उदासी या चिंता हमें रोक देती है। यही कहलाते हैं इमोशनल ट्रिगर्स, यानी वो छोटी सी चिंगारी जो हमारे अंदर बड़े रिएक्शन को पैदा कर देती है। 1. इमोशनल ट्रिगर्स क्या है? ऑथर कहती है, इमोशनल ट्रिगर्स असल में पुराने एक्सपीरियंसेस का असर होते हैं। जब कोई सिचुएशन हमें हमारे पुराने दर्द या डर की याद दिलाती है तो हम ओवर रिएक्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल, किसी ने बचपन में आपका मजाक उड़ाया। अब बड़े होकर भी अगर कोई आपकी छोटी सी गलती पर हंस दे तो आप तुरंत डिफेंसिव हो जाते हो। यानी असली प्रॉब्लम प्रेजेंट में नहीं, पास्ट की मेमोरी में छिपी होती है। 2. इमोशनल ट्रिगर्स हमें कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? ओवर रिएक्शन, छोटी बात पर बड़ा रिएक्शन देना। अवॉइडेंस, अनकंफर्टेबल सिचुएशन से भागना। सेल्फ डाउट, बार बार खुद को गलत मान लेना। ये सारी चीजें हमें अपने गोल से दूर कर देती हैं। 3. इमोशनल अवेयरनेस का रूल। ब्रायना कहती है, अगर आप अपने ट्रिगर्स को नहीं पहचानते तो वो आपकी जिंदगी चलाएंगे, लेकिन अगर आपने पहचान लिया तो आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। इसका मतलब, पहला स्टेप है अपने इमोशनल ट्रिगर्स की पहचान करना। 4. इमोशनल ट्रिगर्स को हैंडल करने का तरीका, स्टेप बाय स्टेप। पॉज करो, ट्रिगर होते ही तुरंत रिएक्शन मत दो। डीप ब्रेथ लो, थोड़ी देर रुक जाओ। आइडेंटिफाई करो, खुद से पूछो, ये फीलिंग कहां से आ रही है, पास्ट से या प्रेजेंट से? रीफ्रेम करो, सिचुएशन को नए नजरिए से देखो। जैसे अगर बॉस ने डांटा तो इसका मतलब मैं बेकार नहीं हूं, बल्कि वो चाहते हैं मैं इंप्रूव करूं। रिस्पॉन्ड करो, रिएक्ट मत करो, काम होकर जवाब दो। 5. रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक लड़की थी जो बचपन में बार बार सुनती थी, तुमसे कुछ नहीं होगा। रिजल्ट, बड़ी होकर हर बार जब कोई उसे क्रिटिसाइज करता तो वो तुरंत डिफेंसिव हो जाती थी। लेकिन जब उसने अपनी ट्रिगर को पहचाना तो उसने खुद से कहा, ये मेरी पास्ट वॉइस है, प्रेजेंट रियलिटी नहीं। धीरे धीरे उसने क्रिटिसिज्म को ग्रोथ का मौका मानना शुरू कर दिया। यही इमोशनल मास्टरी है। इमोशनल ट्रिगर्स पुराने एक्सपीरियंसेस से आते हैं। अगर इन्हें कंट्रोल ना करें तो ये हमारी ग्रोथ रोक देंगे। अवेयरनेस प्लस पॉज प्लस रीफ्रेम, इमोशनल फ्रीडम। दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा कौन सा इमोशनल ट्रिगर रोकता है? गुस्सा, उदासी या क्रिटिसिज्म? कमेंट में लिखो और हम अगले लेसन्स में उसे हैंडल करने के तरीके सीखेंगे। कंफर्ट जोन वर्सेस ग्रोथ जोन। दोस्तों, आपने सुना होगा लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन, लेकिन असली सवाल यह है, कंफर्ट जोन होता क्या है और ग्रोथ जोन तक कैसे पहुंचा जाए? आज के लेसन में हम यही समझेंगे। 1. कंफर्ट जोन क्या है? कंफर्ट जोन वो जगह है जहां हम सेफ फील करते हैं, जहां से हमें पता होता है क्या होगा, जहां कोई रिस्क नहीं है, जहां कोई बड़ी चैलेंज नहीं है। एग्जाम्पल, रोज वही 9-5 जॉब करना, भले मन न लगे। एग्जाम से पहले मोबाइल स्क्रॉल करना, हेल्थ खराब होने के बाद भी फास्ट फूड खाते रहना। ये सब हमें टेम्पररी कंफर्ट देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ रोक देते हैं। 2. ग्रोथ जोन क्या है? ग्रोथ जोन मतलब वो जगह जहां अनकंफर्टेबल महसूस होता है, लेकिन वहीं इंप्रूवमेंट होती है। जिम जाना अनकंफर्टेबल है, लेकिन वही बॉडी स्ट्रांग होती है। स्टेज पर बोलना अनकंफर्टेबल है, लेकिन वही कॉन्फिडेंस बनता है। रीडिंग और नई स्किल्स सीखना कठिन है, लेकिन वही फ्यूचर बनता है। कंफर्ट जोन शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देता है, ग्रोथ जोन लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है। 3. प्रॉब्लम और लोग कंफर्ट जोन में क्यों अटके रहते हैं? ऑथर बताती है कि हम 3 कारणों से कंफर्ट जोन में फंसे रहते हैं। फियर ऑफ फेलियर,
अगर फेल हो गया तो लोग हंसेंगे। फियर ऑफ चेंज, नई चीज शुरू करने में रिस्क है। फियर ऑफ जजमेंट, लोग क्या कहेंगे, और यही डर हमें ग्रोथ जोन की तरफ बढ़ने से रोकता है। 4. कंफर्ट जोन तोड़ने का तरीका। ब्रायन ऑफ बियस्ट कहती है, ग्रोथ जोन तक पहुंचने के लिए जरूरी नहीं कि आप एकदम बड़ी जंप लगाओ। स्मॉल स्टेप्स से बाहर निकलो। रोज 1 घंटे सोशल मीडिया छोड़कर पढ़ाई करो। रोज 10 पुशअप से एक्सरसाइज शुरू करो। पब्लिक स्पीकिंग से डरते हो, पहले मिरर के सामने प्रैक्टिस करो। हर दिन थोड़ा डिस्कंफर्ट अडॉप्ट करने से आपकी लिमिट्स एक्सपैंड होती जाएंगी। 5. ट्रूथ बॉम्ब। कंफर्ट जोन एक इनविजिबल केज है। आपको लगता है कि आप सेफ हो, लेकिन असल में आप कैद हो। और ग्रोथ जोन ही वो दरवाजा है जो आपको आजादी दिला सकता है। कंफर्ट जोन सेफ बट स्टक, ग्रोथ जोन डिफिकल्ट बट रिवॉर्डिंग। डर ही असली दीवार है। छोटे छोटे अनकंफर्टेबल स्टेप्स लेकर दीवार तोड़ी जा सकती है। दोस्तों, आपकी लाइफ का कौन सा कंफर्ट जोन है जिसे छोड़ना आपके लिए सबसे मुश्किल है? क्या वो मोबाइल फोन है, क्या वो आलस है, या कुछ और? कमेंट में लिखिए, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है सेल्फ सैबोटेज से निकलकर ट्रू आइडेंटिटी बनाना। कभी आपने नोटिस किया है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो हम खुद ही कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे सब बिगड़ जाए? जैसे एग्जाम के ठीक पहले पढ़ाई छोड़ देना, रिलेशनशिप अच्छा चल रहा हो तो लड़ाई करना, या बिजनेस ग्रो कर रहा हो तो अचानक आलस पकड़ लेना। इसे कहते हैं सेल्फ सैबोटेज, यानी खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। और इस चैप्टर में ऑथर बताती है कि असल प्रॉब्लम ये नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि असल प्रॉब्लम है हमारी आइडेंटिटी का भ्रम। 1. सेल्फ सैबोटेज क्यों होता है? ऑथर कहती है, हम सबके अंदर एक हिडन बिलीफ होता है, मैं ज्यादा सक्सेस डिजर्व नहीं करता। जब जिंदगी हमारी एक्सपेक्टेशन से बेहतर होने लगती है तो दिमाग अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो हमें वापस पुराने जोन में खींच लेता है। एग्जाम्पल, जिम ज्वाइन किया, 10 दिन डिसिप्लिन से गए, रिजल्ट आने लगा, दिमाग बोला इतना तो काफी है, अब चीट डे ले लो। रिजल्ट रुक गया। यही है सेल्फ सैबोटेज। 2. रूट कॉज आइडेंटिटी प्रॉब्लम। सेल्फ सैबोटेज तब होता है जब हमारी आइडेंटिटी और हमारे गोल्स मिसमैच हो। एग्जाम्पल, आइडेंटिटी, मैं तो हमेशा एवरेज स्टूडेंट रहा हूं। गोल, मुझे टॉपर बनना है। जैसे ही आप अच्छा परफॉर्म करने लगते हो, आइडेंटिटी बोलती है ये मैं नहीं हूं, और आप खुद ही गलती करके वापस पुराने पैटर्न में चले जाते हो। 3. ट्रू आइडेंटिटी कैसे बनती है? ओथर का सबसे पावरफुल पॉइंट, आपकी आइडेंटिटी फिक्स नहीं है, ये डेली चॉइसेस से बनती है। मतलब, अगर आप रोज छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो तो धीरे धीरे दिमाग मानने लगता है कि यस, यही मैं हूं। एग्जाम्पल, रोज 20 मिनट पढ़ाई, आइडेंटिटी शिफ्ट, मैं डिसिप्लिन हूं। रोज हेल्दी खाना, आइडेंटिटी शिफ्ट, मैं हेल्थ कॉन्शियस हूं। 4. सेल्फ सैबोटेज से निकलने के स्टेप्स। ऑब्जर्व द पैटर्न, देखो आप कब कब खुद को नुकसान पहुंचाते हो। जैसे एग्जाम से पहले प्रोक्रेस्टिनेशन, रिलेशनशिप में अननेसेसरी ड्रामा। चैलेंज द ओल्ड बिलीफ, जब दिमाग बोले तू ये डिजर्व नहीं करता तो खुद से पूछो क्यों नहीं, कौन सा रूल लिखा है। क्रिएट न्यू आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स, खुद से रोज रिपीट करो, मैं सक्सेस डिजर्व करता हूं, मैं डिसिप्लिन वाला इंसान हूं, मैं ग्रोथ के लायक हूं। स्मॉल विंस कलेक्ट करो, आइडेंटिटी ओवरनाइट नहीं बदलती, स्मॉल विंस दिमाग को प्रूफ देते हैं कि आप सच में बदल रहे हो। 5. रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक लड़का हमेशा सोचता था मैं बिजनेस में फेल हो जाऊंगा। जब भी वो कोई प्लान बनाता बीच में ही छोड़ देता। फिर उसने आइडेंटिटी शिफ्ट करने की टेक्निक अपनाई, हर दिन बस एक छोटी अचीवमेंट नोट करता। 6 महीने बाद उसका दिमाग मान गया कि मैं कंसिस्टेंट हूं, और उसने अपना पहला प्रोजेक्ट पूरा किया। यही है सेल्फ सैबोटेज से निकलकर आइडेंटिटी बदलने का रियल तरीका। 6. ट्रू आइडेंटिटी का असली मतलब। ट्रू आइडेंटिटी का मतलब है आप खुद को अपने पुराने घावों से डिफाइन न करो, बल्कि अपनी डेली कॉन्शियस चॉइसेस से डिफाइन करो। सेल्फ सैबोटेज जब आइडेंटिटी और गोल्स क्लैश करें। ट्रू आइडेंटिटी डेली एक्शन से बनती है, ना कि पास्ट से। स्मॉल विंस प्लस न्यू बिलीफ्स, सक्सेस की असली गारंटी। दोस्तों, आपने नोटिस किया है कि आप सबसे ज्यादा कहां सेल्फ सैबोटेज करते हो? हेल्थ, पढ़ाई या रिलेशनशिप में? कमेंट करके बताओ, मैं आपको उसका एग्जैक्ट समाधान बताऊंगा। हीलिंग वूंड्स और सेल्फ कंपैशन की ताकत। हम सबके अंदर कुछ पुराने घाव, वूंड्स होते हैं। किसी ने बचपन में डांट दिया, किसी ने इग्नोर किया, किसी ने धोखा दिया, या किसी फेलियर ने हमें अंदर से तोड़ दिया। प्रॉब्लम ये नहीं कि घाव हुए, प्रॉब्लम ये है कि हम उन्हें कभी हील नहीं करते, हम बस उन्हें दबा देते हैं। और जब जब नई चैलेंज आती है वही घाव फिर से खुल जाते हैं। ऑथर कहती है, अगर आप सच में बदलना चाहते हो तो आपको खुद पर सेल्फ कंपैशन यानी दयालुता दिखानी होगी। 1. ओल्ड वूंड्स का असर। पुराने घाव दिमाग में इनविजिबल स्कार्स छोड़ते हैं। अगर बचपन में किसी ने कहा तू बेवकूफ है, तो बड़े होकर भी एग्जाम में फेल होने पर वही आवाज गूंजती है। अगर किसी रिलेशनशिप में धोखा मिला तो अगली बार भी ट्रस्ट करने से डर लगता है।
ऑथर कहती हैं, ये वूंड्स हमें बार बार सेल्फ सैबोटेज करवाते हैं। 2, हीलिंग का पहला स्टेप एक्सेप्ट करना। हीलिंग तब शुरू होती है जब आप मानते हो, यस, मुझे चोट लगी थी। ज्यादातर लोग डिनाई करते हैं, कुछ नहीं हुआ था, मैं स्ट्रांग हूं। लेकिन सच ये है कि इग्नोरिंग हीलिंग, घाव को दबाना नहीं, बल्कि देखना और एक्सेप्ट करना जरूरी है। 3, सेल्फ कंपैशन का मतलब क्या है? सेल्फ कंपैशन खुद से वैसे ही बिहेव करना जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हो। अगर दोस्त फेल हो जाए तो आप उसे गाली दोगे? नहीं, आप कहोगे, कोई बात नहीं, तू कोशिश कर रहा है। अब ये लाइन खुद से भी कहनी सीखो। 4, प्रैक्टिकल टूल्स फॉर हीलिंग, इनर चाइल्ड टेक्निक। इमेजिन करो कि आपके सामने आपका बचपन वाला रूप खड़ा है। वो रो रहा है, कह रहा है, मुझे डर लग रहा है। अब खुद उससे कहो, मैं तेरे साथ हूं, अब तू अकेला नहीं है। ये टेक्निक सबकॉन्शियस घावों को हील करती है। जर्नलिंग, रोज 10 मिनट लिखो, मुझे किस बात ने चोट पहुंचाई और मैंने उससे क्या सीखा। जब फीलिंग्स कागज पर उतरती है तो वो धीरे धीरे हल्की हो जाती है। अफर्मेशंस, रोज खुद से रिपीट करो, मैं अपनी मिस्टेक से ज्यादा हूं, मैं लव और रिस्पेक्ट डिजर्व करता हूं, मैं खुद को हील कर सकता हूं। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि सामने वाला सही था। फॉरगिवनेस का मतलब है मैं अपने दिल को बोझ से मुक्त कर रहा हूं। 5, एग्जाम्पल, मान लो बचपन में स्कूल टीचर ने कहा, तू कभी टॉपर नहीं बन सकता। वो लाइन आज भी दिमाग में चलती है। अब हर बार एग्जाम आते ही आप नर्वस हो जाते हो। हीलिंग स्टेप होगा, जर्नल में लिखो, मुझे चोट लगी थी, लेकिन अब मैं बड़ा हो चुका हूं। अब मैं खुद तय करूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। धीरे धीरे वो पुरानी आवाज फेड हो जाएगी। 6, सेल्फ कंपैशन, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। जब आप खुद से दयालु होते हो तो आपका दिमाग चैलेंज को थ्रेट की जगह अपॉर्चुनिटी मानता है। इससे आप रिस्क लेते हो, नए काम ट्राई करते हो और धीरे धीरे अपने डर से ऊपर उठ जाते हो। हीलिंग, पुराने घावों को एक्सेप्ट करना प्लस रिलीज करना। सेल्फ कंपैशन, खुद से दोस्ती करना। टूल्स, इनर चाइल्ड वर्क, जर्नलिंग, अफर्मेशंस, फॉरगिवनेस। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि बचपन की कोई चोट आज भी आपको रोक रही है? अगर कंफर्टेबल हो तो कमेंट में शेयर करो, शायद किसी और को भी लगे कि वो अकेला नहीं है। इमोशनल रेजिलियंस, हर तूफान से लड़ने की ताकत। जिंदगी में मुश्किलें आना कोई नई बात नहीं है। कभी पैसे की टेंशन, कभी रिश्तों की, कभी काम का दबाव, कभी हेल्थ इशू। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग इन चैलेंजेस में टूट जाते हैं और कुछ लोग वहीं से और मजबूत बनकर निकलते हैं। यही फर्क पैदा करता है इमोशनल रेजिलियंस, यानी हर तूफान झेलने की और फिर से खड़े होने की ताकत। 1, इमोशनल रेजिलियंस है क्या? रेजिलियंस मतलब गिरकर भी बार बार उठ जाना। जैसे बैम्बू का पेड़ तूफान में झुक जाता है लेकिन टूटता नहीं। तूफान चला जाता है और पेड़ फिर सीधा खड़ा हो जाता है। स्ट्रांग लोग कभी गिरे ही नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने गिरकर उठने की प्रैक्टिस कर ली है। 2, क्यों जरूरी है रेजिलियंस? जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है। कभी जॉब चली जाएगी, कभी कोई अपना छोड़कर चला जाएगा, कभी हेल्थ खराब हो जाएगी। अगर रेजिलियंस नहीं है तो आप हर मुश्किल में टूट जाओगे, लेकिन अगर रेजिलियंस है तो आप सोचोगे, ठीक है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं था, अब मैं इससे कैसे बाहर निकल सकता हूं। 3, रेसिलियंट लोग कैसे सोचते हैं? ऑथर कहती हैं, रेसिलियंट लोग अपनी सोच बदल लेते हैं। नॉर्मल सोच, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? रेसिलियंट सोच, ये एक्सपीरियंस मुझे क्या सिखा रहा है? यानी प्रॉब्लम को पनिशमेंट नहीं, बल्कि टीचर मानना। 4, रेजिलियंस बिल्ड करने के 4 स्टेप। सेल्फ अवेयरनेस, अपनी फीलिंग्स को समझो। अगर दुखी हो, मान लो कि दुखी हो। अगर डर रहे हो, एक्सेप्ट करो कि डर लग रहा है। छिपाने से नहीं, मानने से ताकत मिलती है। पर्सपेक्टिव शिफ्ट, हर प्रॉब्लम को ऐसे देखो जैसे पजल, ये मुझे कौन सा नया रास्ता दिखा रही है। हेल्दी हैबिट्स, अच्छी नींद, डेली एक्सरसाइज, जर्नलिंग, मेडिटेशन। स्ट्रॉन्ग बॉडी प्लस स्ट्रॉन्ग माइंड, रेजिलियंस और आसान। सपोर्ट सिस्टम, अकेले मत झेलो, फैमिली, फ्रेंड्स या मेंटोर से बात करो। कभी कभी सिर्फ किसी का सुन लेना भी रेजिलियंस बढ़ा देता है। 5, रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लो आपकी जॉब चली गई। नॉर्मल रिएक्शन, सब खत्म हो गया, मैं लूजर हूं। रेसिलियंट रिएक्शन, ठीक है, ये जॉब खत्म हुई, लेकिन शायद ये मौका है कुछ नया ट्राई करने का। बहुत बार जिंदगी हमें पुश करती है कंफर्ट जोन से बाहर ताकि हम आगे बढ़े। 6, इमोशनल रेजिलियंस, माउंटेन क्लाइंबिंग। इमेजिन करो कि आप पहाड़ चढ़ रहे हो, बीच में पत्थर गिरता है, रास्ता बंद हो जाता है। नॉन रेसिलियंट आदमी बैठ जाएगा और बोलेगा, अब आगे नहीं जा सकता। रेसिलियंट आदमी सोचेगा, ठीक है, ये रास्ता बंद है, चलो दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, और धीरे धीरे समिट तक पहुंच जाएगा। रेजिलियंस, गिरकर उठने की आदत। हर प्रॉब्लम एक नया सबक है। सेल्फ अवेयरनेस प्लस पॉजिटिव पर्सपेक्टिव प्लस हेल्दी हैबिट्स प्लस सपोर्ट सिस्टम, अनबीटेबल स्ट्रेंथ। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपने कभी कोई बड़ी मुश्किल झेली और उससे और मजबूत बनकर निकले? अगर हाँ,
तो कमेंट में वो एक्सपीरियंस जरूर लिखो, शायद आपकी कहानी किसी और को इंस्पायर कर दे। बिकमिंग योर बेस्ट सेल्फ, अपने अंदर के पहाड़ को जीतना। हमने अभी तक सीखा कि कैसे डर को हराना है, कैसे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, कैसे पास्ट को छोड़ना है और कैसे रेजिलियंस बिल्ड करनी है। लेकिन अब सवाल यह है, इन सबका मकसद क्या है? मकसद है अपने अंदर के पहाड़ को जीतना, यानी खुद का सबसे बेस्ट वर्जन बनना। एक, दी फाइनल माउंटेन। ऑथर कहती है, जिंदगी का सबसे बड़ा पहाड़ बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। डर का पहाड़, गुस्से का पहाड़, ईगो का पहाड़, सेल्फ डाउट का पहाड़। जब हम इन पहाड़ों को जीत लेते हैं, तभी हम अपने असली पोटेंशियल तक पहुंचते हैं। 2, बेस्ट सेल्फ बनने के 3 स्टेप्स। स्टेप 1, सेल्फ मास्टरी, खुद पर काबू, अपने इमोशंस पर कंट्रोल, अपने हैबिट्स पर डिसिप्लिन, माइंडसेट को अपग्रेड करना। एग्जाम्पल, अगर कोई आपको गुस्सा दिलाए और आप कामली रिस्पॉन्ड करें, तो आपने पहला पहाड़ जीत लिया। स्टेप 2, पर्पसफुल लिविंग, मकसद वाली जिंदगी। हर दिन खुद से पूछो, मैं क्यों जी रहा हूं? सिर्फ सर्वाइव मत करो, थ्राइव करो। जो काम तुम्हें पर्पस और खुशी दे, उसे ही प्राथमिकता दो। एग्जाम्पल, जॉब सिर्फ सैलरी के लिए मत करो, बल्कि ऐसा काम करो जो दूसरों की जिंदगी बदल दे। स्टेप 3, कंट्रीब्यूशन, दूसरों के लिए जीना। बेस्ट सेल्फ बनने का मतलब सिर्फ खुद के लिए जीतना नहीं है। असली ग्रेटनेस तब है जब आप दूसरों को अपलिफ्ट करो। जैसे पहाड़ पर चढ़कर आप अकेले खड़े हो जाओ तो क्या फायदा? सच्ची जीत तब है जब आप दूसरों को भी चढ़ने में मदद करो। 3, साइंस की आप अपने बेस्ट सेल्फ बन रहे हो। छोटी छोटी चीजों से इरिटेट नहीं होते, हर फेलियर में लेसन ढूंढते हो, कंपैरिजन छोड़कर सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देते हो, दूसरों को जज नहीं, इंस्पायर करते हो। अगर आप में ये क्वालिटीज आ रही है, तो समझ लो कि आपने अपने अंदर का पहाड़ जीतना शुरू कर दिया है। 4, रियल लाइफ एनालॉजी, जिंदगी को एक मैराथन मानो। स्टार्ट में बहुत एनर्जी होती है, बीच में मुश्किलें, पेन, डाउट आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है और चलते रहता है, वही फिनिश लाइन तक पहुंचता है। बेस्ट सेल्फ वही है जो जर्नी एंजॉय करे और दूसरों को भी मोटिवेट करे। बेस्ट सेल्फ बनना, अपने अंदर के डर, ईगो और डाउट को जीतना, खुद को मास्टर करना, पर्पसफुल जीना और दूसरों की मदद करना ही अल्टीमेट सक्सेस है। यही है दी माउंटेन इज यू का असली संदेश। पहाड़ आप खुद हो और जीतना भी आपको ही है। दोस्तों, ये थी दी माउंटेन इज यू की पूरी समरी। अगर आपको ये लेसन्स वैल्यूबल लगे, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम और भी लाइफ चेंजिंग बुक्स को आसान भाषा में डीकोड करेंगे। और हाँ, कमेंट में बताना मत भूलना, आपके हिसाब से आपका सबसे बड़ा अंदर का पहाड़